क्या आप भी दिन में फिजिकल रिलेशन रखते हैं? क्या आप भी दिन में संभोग करते हैं? क्या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है या रहती है आपके वैवाहिक जीवन में ढेरों परेशानियां? आज की ये जानकारी उन लोगों से जुड़ी हुई है जो वैवाहिक हैं और डे टाइम में अपने वैवाहिक जीवन के आनंद और सुख भोगते हैं। आज की ये जानकारी अगर आप समझ गए तो आप बड़ी परेशानियों से अगर जूझ रहे हैं तो उनसे निकलने में सहायता होगी या फिर आप बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब हमारी लाइफस्टाइल के प्रति हमें जागरूक करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जुड़ी होती हैं परेशानियां। जैसे कि अगर आपको पता है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते में अगर आगे गड्ढा है तो आप उससे बचकर निकल जाओगे। अगर आपको पता है कि आगे गड्ढा है और आपने सावधानी नहीं बरती तो वही गड्ढा आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा देगा। इसी तरह से कुछ सावधानियां हमारी जुड़ी हैं वैवाहिक जीवन से। जो लोग भी अपने वैवाहिक जीवन के सुख खासकर दिन के समय भोगते हैं, जिसे हम सेक्सुअल लाइफ कहते हैं या संभोग करना कहते हैं, अगर ये काम वो दिन के समय करते हैं तो उनके जीवन में आ जाती हैं शुक्र की परेशानियाँ। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक और इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारियाँ जब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि गलती आप क्यों कर रहे हैं, कहाँ से गलती हो रही है और इसका विपरीत परिणाम आपको किस रूप में भोगना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो भी मैरिड लाइफ होती है वो किस चीज़ से डिनोट करती है। क्या है ये मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ है आपके शुक्र, क्योंकि शुक्र ही वो प्लेजर्स हैं, शुक्र ही वो आपके जीवन में देने वाली वो आंतरिक सुखों को जोड़ता है और शुक्र से जीवन में सुख आनंद की बहुत सी चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब जिन व्यक्तियों ने इस तरह की गलती करी है वो पहले तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये गलती किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। सबसे पहले कम नुकसानदेह वाली कंडीशन को समझो, पर ये नुकसानदेह होगी, आपको पता है इससे नुकसान होगा, फिर भी आप अगर गलती कर रहे हो तो ये आपकी नासमझी है। सबसे पहली गलती क्या होती है और जिसका नुकसान आपके जीवन में कैसे आता है? डे टाइम में फिजिकल रिलेशन, मान लीजिए कोई नवविवाहित जोड़ा है, कहीं इस तरह से जाता है, मान लो कहीं पर घूमने गए या कुछ भी, तो वो डे टाइम या रात का दिन का समय कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कब किस तरह से अपने वैवाहिक जीवन के सुखों को आनंद लेना है। अब दूसरी तरफ वो लोग जो कहीं मान लीजिए कुछ जॉब के कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ कुछ ऐसी हो सकती है, नहीं कुछ समझ में आया, नहीं कुछ आपको दिखाई दे रहा, आप डे टाइम फिजिकल रिलेशन अपने कर रहे हो। इससे आपकी दिक्कत क्या आएगी? सबसे पहले ये समझिए, जो आपका केतु है वो आपके जीवन के जन्म से लेकर मरण तक के आपके जीवन का एक सुख है। केतु आपके घर का पलंग, बेड, चारपाई, ये सब है। केतु यहाँ तक कि मरण शैया भी है। तो जो अर्थी होती है वो अर्थी पे जो मृत शरीर पड़ा होता है वो अर्थी ही केतु है, और केतु ही वो बेड है हॉस्पिटल का जिस पर आपने जन्म लिया है। केतु ही वो बेड है जो आपके घर में पलंग पड़ा हुआ है। तो इस तरह से सोचिए, केतु आपको कहीं ना कहीं आराम भी देता है और केतु ही आपको लेकर जाता है। तो केतु आपके जीवन का वो सुख है और वही दुख है। केतु दुख कैसे देता है? मान लीजिए इंसान काफ़ी ज़्यादा बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है, तो सारा दिन वो चारपाई या फिर बेड पर ही पड़ा कराहता रहेगा। तो इस तरह से वो कराहट जो है वो केतु का दुख है। अब ये जो परेशानियां आपके जीवन में कैसे आएंगी? जब शुक्र खराब होगा तब केतु कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वहाँ पर इन्वॉल्व होता है और वो भी खराब होता है। अकेले शुक्र की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से दो ग्रहों को आप जरा सी नादानी में कहीं ना कहीं अपने आवेश में कहीं ना कहीं खराब कर लेते हो। अब सबसे पहली गलती, जो डे टाइम फिजिकल रिलेशन है ये सूर्य और शुक्र का मेल है। सूर्य और शुक्र कैसे? सूर्य यानी कि डे टाइम, शुक्र आपके प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स, आपके मैरिड लाइफ के प्लेजर्स। अब आपने इन दोनों को आपस में मिला दिया। जैसे कि शुक्र अगर घी है तो सूर्य लौ है, गर्मी है, तो घी पिघल जाएगा, घी का एक अस्तित्व कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। इसी तरह से आप अपने शुक्र के अस्तित्व को कहीं ना कहीं बिगाड़ते हो। अब ये प्रॉब्लम क्या लेकर आएगा? आपके जीवन साथी के ऊपर प्रॉब्लम लेकर आएगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम लेकर आएगा, आपके जीवन में दुखों की मात्रा बढ़ाएगा, सुखों की मात्राओं को कम करेगा,
आपके जीवन में ये पल भर का कहीं ना कहीं क्षणिक एक आनंद एक लंबी तकलीफ को लेकर आ सकता है। अब वो लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह से जीवन में पीड़ाएं भोगते हैं, खासकर फिजिकल रिलेशन के कारण, जिनकी भी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक साथ बैठे हुए हैं, या फिर शुक्र आपकी कुंडली में पहले भाव में है या फिर 5वें भाव में है, तब ऐसे केस में कहीं ना कहीं ये फिजिकल रिलेशन आपके लिए प्रॉब्लम वाला हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर सूर्य आपकी कुंडली में 6ठे घर में है या फिर 7वें घर में है, तब भी आपके लिए डे टाइम फिजिकल रिलेशन प्रॉब्लम वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं सूर्य और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। जब ये इन्वॉल्वमेंट यानी कि आपसी संपर्क हो जाता है ग्रहों का, और ऐसे केस में आप यही गलती करते हो तो आपको काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ता है। नुकसान क्या आएगा? हो सकता है कि वो समय जो आपने एंजॉय किया वो आपके उस समय ग्रहों की कंडीशन सही थी, जिस वजह से आपने एंजॉयमेंट की, पर बाद में आपकी यही गलती कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आपके लिए वही ग्रहों के सुख को दुख में कन्वर्ट कर देगी। आपके जीवन में शुक्र की परेशानियां होंगी, सुख समृद्धि वैभव पैसे की परेशानियां होंगी, आपकी मैरिड लाइफ में रोज़ तनातनी होती होगी, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो गया होगा, आपके घर में संतान उत्पत्ति की कहीं ना कहीं बाधाएं क्रिएट होंगी, आपके जीवन में सुखों की मात्रा घटकर अब दुखों की मात्रा बढ़ गई है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए परेशानियां इस तरह से आपके साथ आए हुए ये गलतियां परेशानियां बनकर आपके सामने आ गई हैं। अब सबसे पहला तो ये नियम बना लीजिए कि डे टाइम फिजिकल रिलेशन चाहे आपकी कुंडली में ग्रह योग खराब है या अच्छी है, तब भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय होता है, एक नियम होता है। जब हम अपनी ये सांसारिक जो नियम होते हैं इनसे कहीं ना कहीं परे हट जाते हैं, तब हमारे जीवन में असुरी शक्तियाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावी हो जाती, तो हमारे जीवन को वो नेगेटिवली कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियाँ देना शुरू कर देती हैं। हम जैसा कि आपने सुना हुआ है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, हमारे अंदर वो सभी भावनाएं हैं, हमारे अंदर वो सभी बुद्धि के जो प्रकार हैं कि अच्छी बुद्धि खराब बुद्धि हम किस तरह से इस्तेमाल करें, हम किस तरह से एक दूसरे के सुख दुख समझते हैं, हम किस तरह से कुछ ऐसे काम नहीं करते हैं कि जिससे कि हमें समाज में नीचे देखना पड़े। तो हम जब इस तरह की सभी चीज़ों में एक सोशल एनिमल हैं, सोशल तरीके से हम रहते हैं, तो ये जो गलत काम है इसको हम क्यों करते हैं? अगर आप देखें तो जो लोग वैश्यवृत्ति या कुछ इस तरह से गलत जगहों पर जाते हैं, और वो लोग जो खासकर पुराने समय में आपने देखा होगा रजवाड़े या फिर बड़े बड़े शेख और ये सब ये दिन में ये सब कुछ किया करते थे, तो क्या उनका जीवन आज आपको सही दिखाई देता है? खुद से देखिए, आपने पिक्चर्स में देखा है, आपने बड़े बड़े कोठे या फिर इस तरह से जो चलती हैं ये चीज़ें, इनमें जाने वाले लोगों का जीवन कैसा हुआ? खुद से बर्बाद हो गए, या अपने परिवार को ही नष्ट कर दिया, या खुद ही शराब पी पी के नष्ट हो गए, जो ज़मीन जायदाद थी वो सब खत्म हो गई। कहीं ना कहीं ये अय्याशियाँ उनको ले डूबी, और उनकी अय्याशियों की मात्रा कहीं ज़्यादा थी। आपकी अय्याशियों की मात्रा कितनी है वो आप खुद जानते हो, तो इस मात्रा को कहीं ना कहीं कम करो, बिल्कुल ख़त्म करो। जो समय है नियम है उसके अनुसार चलो, नियम को भंग मत करो, जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। अब वो उपाय समझिए जो सूर्य और शुक्र के मेल से बनता है, और इस मेल का आपको उपाय करना बेहद ज़रूरी है, वरना ये चोट जब आपके जीवन में देगा तो लंबी दुख भरी कहानी आपके जीवन में शुरू कर देगा। आपको क्या करना है, एक कांसे का कटोरा, कांसा जिसे ब्रोंज कहते हैं, कांसे की छोटी कटोरी ले लीजिए, बड़ा कटोरा ले लीजिए, जो आप ले सकते हो वो ले लीजिए। लाल गेरू मिट्टी लीजिए, लाल गेरू मिट्टी जो पहले के समय में आपने देखा होगा घरों में पोछा वगैरह करते थे, दीवार पे लिपाई वगैरह किया करते थे, वो गेरू मिट्टी, लाल गाचनी भी कहते हैं इसको पंजाब में। और ये गेरू मिट्टी को आपने इस कांसे के कटोरे में भर लेना है, और इस कांसे की कटोरी भरे हुए इसको ले जाकर गेरू मिट्टी से भरा हुआ इसको आपने जल प्रवाहित कर देना है। अब आपके जीवन में अगर मान लो ये योग है और आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां आ गई हैं, मैरिड लाइफ की, हेल्थ की, फाइनेंस की, इस तरह की तो दिक्कत आ गई हैं, तो 43 डेज 43 दिन लगातार ये जल प्रवाह का उपाय कर लीजिए। इतवार से शुरू कर लीजिए, 43 डेज कॉन्टिन्यूस चलने दीजिए। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में ये योग है, पर आप नियम
जो अपने हैं वैवाहिक जीवन के वो बरतते हो और आपको इस तरह की अंदेशा है कि कुछ ना कुछ इसके बुरे अंश हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ में फैल रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए वर्ष में एक बार, चाहे तो अपनी मैरिड लाइफ जो आपकी मैरिज एनिवर्सरी है उस दिन आप कर सकते हो, अपने जन्मदिन पे कर सकते हो। पुरुष की कुंडली में है तब वो अपने जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी पे कर लें, महिला की कुंडली में है तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लें कि जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी पे कर लें। पर ये करते रहिए, करते रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। घर में घी की जोत की जगह आप तिल का तेल नियमित रूप से इस्तेमाल अगर जोत करते हो तो तिल का तेल डालिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपस में कहीं ना कहीं शुक्र की हानि करता है, और शुक्र की हानि कहीं ना कहीं हम रोज़ जो घर में देसी घी की जोत जगाते हैं उसकी जगह आप तिल का तेल इस्तेमाल करिए। कोई त्यौहार आता है, कोई पर्व आता है, उस समय आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई देवी माँ की जोत लगानी है, नवरात्रि का समय चल रहा है या कुछ भी इस तरह से, उस समय आप लगा सकते हैं। पर ये नहीं कि आपने रूटीन ही बना लिया कि आप देसी घी ही जला रहे हो जोत में, तो ये परेशानी देगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ आपको शुक्र को यहाँ पर किसी भी रूप में मजबूत करना है। आप शुक्र को मजबूत करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, आपको पहनना है एक मोजोनाइट शुक्र के प्रभाव को अच्छा करने के लिए। अगर आप डायमंड पहन सकते तो डायमंड पहनिए, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मोजोनाइट पहनिए। इस तरह से देखिए, ये मोजोनाइट होता है जो कि बिल्कुल डायमंड जैसा ही होता है और इसका असर भी काफ़ी अच्छा है। बहुत लोगों को मैंने सजेस्ट किया और उनके जीवन में शुक्र के बुरे प्रभाव दूर हुए। आपके जीवन से भी दूर हो सकते हैं। आप ये मोजोनाइट पहनिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट करिए, चाहे रिंग पहनिए, चाहे लॉकेट पहनिए, चाहे कान में पहनिए, जैसे आपको इच्छा करती है वैसे पहनिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे सिर्फ लास्ट यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने जीवन में नियम और संयम दोनों का बैलेंस बना के रखिए। देखिए जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।